लोग अक्सर गलत इंसान से धोखा खाने के बाद उसका बदला अच्छे इंसान से लेते हैं। आपने देखा होगा ये विचार, ये सूक्ति, ये पोस्ट अक्सर फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह सोशल साइट्स पर काफ़ी वायरल रहती है कि लोग अक्सर धोखा खाने के बाद उस धोखे का बदला अच्छे इंसानों से लेते हैं। दोस्तों, यदि इस सूक्ति की गहराई पे जाएं, इस विचार, इस अनुभव की गहराई में जाएं, तो मुझे लगता है कि है तो त्रासदीपूर्ण, है तो दुखद कि अच्छा इंसान उस धोखे की भरपाई करता है या अच्छा इंसान फिर भी नुकसान में ही रहता है। पर आप बताएंगे कि इसका और क्या तरीका हो सकता है। आपके साथ यदि बुरा होगा, एक बार आपके साथ बुरा हुआ, एक बार आपने धोखा खाया, तो क्या आपकी दोबारा इतनी हिम्मत रहेगी कि आप दोबारा धोखा खाने के लिए तैयार रहोगे? मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान एक बार धोखा खाने के बाद, चलो एक बार धोखा खाने के बाद आप तैयार हुए और दोबारा से धोखा हो गया, तब आप क्या करेंगे? मेरे ख्याल से कोई भी इंसान एक बार धोखा खाने के बाद अपनी आइडियोलॉजी, अपने आदर्श नहीं बदलता है। जब उसके साथ कम से कम 2 धोखे हो चुके रहते हैं, तब वो अपने विचार बदलता है, तब वो इंसानों पर विश्वास करना छोड़ देता है। पर आप बताइए, क्या और कोई तरीका हो सकता है उस धोखे से बचने का? सिर्फ यही तरीका बचता है कि आप आगे से विश्वास करना छोड़ देते हैं। चाहे ये धोखा आपके साथ पैसे के लेन देन में हो या प्यार में हो, जब भी आप एक बार धोखा खाते हैं तो अगली बार आप सजग और सावधान रहते हैं। आप पहले की तरह नहीं रह जाते हैं। दोस्तों, मैं अपनी बात करूं तो मैंने एक बार किसी के कहने पर 35,000 रुपये किसी को दिए, जो कि उसने तय समय तो दूर आज तक भी वापस नहीं किया और 10 साल बीत चुके हैं। आप सोच सकते हैं आज से 10 साल पहले उस 35,000 की कितनी वैल्यू रही होगी। तो अब मैं कैसे किसी और को कुछ इस तरह की रकम दे पाऊँ? शायद ही दूंगा। अब कोई अगर ज़रूरतमंद इंसान मेरे सामने आएगा भी, अपनी ज़रूरत बताएगा भी, तो मैं बहुत ज़्यादा सावधान रहूँगा। शायद एक बार और दे भी दूँ, लेकिन अगर फिर से धोखा खाऊँ तो फिर कभी किसी को भी नहीं दूंगा। तो ऐसा ही होता है दोस्तों, एक बार धोखा खाने के बाद, गलत इंसान से धोखा खाने के बाद उसकी भरपाई अच्छा इंसान करता है। उसको अपनी ज़रूरत पर उसकी ज़रूरत की चीज़, उसकी ज़रूरत की मदद नहीं मिल पाती है और इसका कोई सॉल्यूशन, इसका कोई हल भी नहीं है। अगर हम कहें कि किसी गलत इंसान के बारे में समाज हमें सजग कर दे, ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि जो भी हमें धोखा देता है उधार के लेन देन में, किसी विश्वास को बनाए रखने में या किसी विश्वास को तोड़ने में, वो सारे धोखे भी हमारे अपने ही करते हैं। किसी न किसी तरह से हमारे परिचित होते हैं, बहुत अच्छी जान पहचान के होते हैं, हमारे अपने होते हैं। वही हमें इस धोखे के बाद सच्चा रास्ता दिखाते हैं कि किसी पर विश्वास नहीं करना है। समाज किसी की गारंटी नहीं लेता है, क्योंकि जो धोखा देने वाले होते हैं वो भी हमारे ही समाज के अपने, हमारे अपने होते हैं। और एक बात और दोस्तों, ये रिश्ते, ये नाते, ये ताने बाने, ये अच्छाई बुराई, हमारा व्यवहार, हमारा चरित्र, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। आज जिस परिस्थिति में, आज जिस माहौल में हम ईमानदार हैं, गारंटी नहीं है कि अगले दिन भी ईमानदार रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है किसी एक इंसान ने किसी एक के साथ यदि धोखा नहीं किया तो ज़रूरी नहीं कि दूसरे के साथ भी धोखा नहीं करेगा। यदि किसी ने आपके साथ धोखा नहीं किया तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे के साथ भी धोखा नहीं करेगा। मुझे ऐसा लगता है, मैं ये महसूस करता हूँ कि हर आदमी के कई सारे चेहरे होते हैं। किसी के लिए उसका चेहरा कुछ और होता है, किसी और के लिए उसका कोई चेहरा कुछ और होता है। ये तो अलग, एक ही इंसान की अलग अलग लोगों के साथ जो डीलिंग होती है उस केस की बात है। लेकिन कभी कभी सेम इंसान के साथ किसी दूसरे इंसान की अलग अलग तरह का व्यक्तित्व हो जाता है। आज सपोज़ किसी ने किसी से 1,000 रुपये उधार मांगे, उसको उधार मिला और उसने तय समय पर वापस भी कर दिया। लेकिन ज़रूरी नहीं कि दोबारा उससे आप 500 मांगे
या 5,000 मांगे वो दोबारा भी वापस करेगा। उसके पास परिस्थितियों का बहाना रहता है कि परिस्थिति नहीं बनी, या उसका बड़ा नुकसान हो गया, वो पहले से नुकसान में चल रहा है, या वो भूल गया। कई तरह के बहाने बोल लो, चाहे वो बहाने सच्चे होते हैं चाहे झूठे होते हैं, पता नहीं, लेकिन ये गारंटी नहीं होती कि अगली बार भी वो उतनी ईमानदारी से पेश आएगा और या एक नया मुखौटा लिए हुआ आएगा। तो कहने का मतलब है कि बड़ी ये आदमी का जो व्यवहार है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। हर परिस्थिति में हर किसी के साथ हर कोई एक जैसा नहीं रहता है। आज जिस परिस्थिति में वो ईमानदार था, कल उसकी ईमानदारी की कोई गारंटी नहीं कि कल भी वो उसी परिस्थिति में ईमानदार रहेगा। कई तरह के बहाने वो मार सकता है। अब ऐसे में कौन ले गारंटी कि जो उधार आपने दिया है या जो विश्वास आपने इस पे किया है, उस विश्वास का फल आपको ईमानदारी से मिलेगा, उस विश्वास के एवज में आपका विश्वास बनाए हुए रहेगा, या पैसे की बात करें तो वो आपका पैसा वापस कर देगा। तो दोस्तों बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है इस विश्वास को बनाए रखना और किसी पे विश्वास करना। मैं जैसा कह रहा हूँ ना कि इंसान बदल जाता है, इंसान मौका पर हंसता है। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं ये रिश्ते नाते, हम नहीं कह सकते कौन क्या करने जा रहा है। इस बात की गारंटी समाज का कौन जिम्मेदार बंदा लेगा कि अगर आपके साथ बुरा हो जाए तो आपके नुकसान की भरपाई करेगा। आपका चाहे वो आर्थिक नुकसान हो, चाहे वो आपका दिल टूटे, तो कौन उसकी गारंटी लेगा? कोई नहीं ले सकता दोस्तों गारंटी, क्योंकि सारे अपने ही होते हैं। सबका ये होता है कि मैंने कहा ना, रिश्ते नाते ताने बाने इतने उलझे हुए हैं कि आप कोई नहीं ले सकता दोस्तों गारंटी। ये कलयुग है, कलयुग में अच्छा बुरा पहचानना इतना आसान नहीं है। आप इतने फंसे पड़े रहते हैं कि आप चाह करके भी किसी की गारंटी नहीं दे सकते, और यदि गारंटी आप किसी की दे भी देते हैं तब भी गारंटी नहीं है कि आपकी गारंटी पर वो ईमानदार खरा उतरेगा, सच्चा उतरेगा। तो बेहतर है कि आप सजग रहें। आपने एक बार उधार दिया, आपका उधार मार लिया गया, एक बार आपके साथ धोखा हुआ, तो आप सीधा मना कर दीजिए आगे से। हालांकि इतना आसान मना करना होता नहीं, आपको वो कैरेक्टर, वो नेचर अपना बिल्ड करना पड़ता है कि जब आप किसी को ना कह सकें। ना कहना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। ना हर कोई नहीं कह सकता, लेकिन आप अपने अंदर उस कला को डेवलप कीजिए यदि अपने नुकसान से बचना है तो। क्योंकि दूसरा इंसान आपका फ़ायदा उठा के चला जाता है, आपके हाथ कुछ नहीं आता है। आप यदि किसी को सीधा मना कर देते हैं तो एक बार आपको बुरा कहेगा वो, बजाय कि आपका बड़ा नुकसान कर दे। आप अपनी नज़र से भी गिर जाओ, आपको लगेगा मैं कितना बेवकूफ़ था, मेरी किस्मत कितनी फूटी हुई थी कि मैंने विश्वास किया और मेरे विश्वास के बदले में क्या फल मिला। होता है कि आपका मॉरल खुद की नज़र में डाउन हो जाता है, आप खुद को लो फील करते हैं कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। क्योंकि मैंने दोस्तों अक्सर ऐसा देखा कि जिसके साथ ऐसा होता है उसके साथ एक बार नहीं होता है ऐसा, उसके साथ कई बार ऐसा होता है कि उसका विश्वास कोई तोड़ के चला जाता है, उसको कोई छल करके चला जाता है। आप सीधा मुंह पर मना कर दीजिए, उसके बाद आपकी इमेज ऐसी बन जाएगी कि आप किसी की हेल्प नहीं करते हैं। या फिर आप उस बंदे की हिस्ट्री देखिए, उसका पास्ट देखिए कि उसका जो रिटर्न करने का ग्राफ है किस तरफ है, उसका एक्सपीरियंस क्या कहता है, उसने वो लोगों के पैसे मारता है नहीं मारता। अक्सर आप देखना कि जो पैसा वापस नहीं करते हैं, जो धोखा देते हैं, वो एक को नहीं कईयों को धोखा देते हैं। पर गलती हमारी रहती है कि उसकी छानबीन नहीं करते हैं, गलती समाज की होती है कि ऐसे चेहरों को सामने लेकर के नहीं आता है। तो दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप किसी की मदद करने की हिम्मत कर भी देते हो, तो यदि वो आपकी मदद के बदले में आपकी मदद ना करे, या आपसे उधार मांग कर को आपके वो पैसा वापस ना करे, या किसी किस्म का धोखा दे दे, तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, आप निराश नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ ये सोचिएगा कि मैंने नेकी करी और दरिया में डाल दिया। आप जब किसी की भी कोई मदद करते हैं तो बदले में कोई अपेक्षा ना रखें। और ये भी कहूँगा कि आप जिसकी भी मदद कर रहे हैं एक अंतर्दृष्टि रखिए, वो दूरदृष्टि रखिए, वो इंसाइट रखिए कि आपको पता चल जाए कि इस बंदे ने मदद के बदले में कहीं कुछ बुरा तो नहीं करना। आप किसी की मदद बेशक करो, लेकिन उस मदद के बदले में बुराई ना मिले आपको। तो मदद करने से पहले आपको वो पैनी नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। मदद करना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु एक तो अपेक्षाएं ना रखिए किसी से कि वो रिटर्न में
मदद ही करेगा या आपको प्यार के बदले धोखा नहीं मिलेगा, इस चीज़ के लिए हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए। तो और कोई तरीका नहीं है दोस्तों। और जो है ना जैसे कहते हैं कि जैसा कि ये कहावत है भी कि अच्छा इंसान झेलता है, तो आप ना झेलिए, आप अपने उस नुकसान को ना झेलिए, आप सजग रहिए। और सीधा यदि मुँह पे मना कर भी देंगे, एक बार के लिए आप किसी की मदद नहीं कर पाएंगे। यदि आपको वाकई वो बंदा जेन्युइन लगता है तो आप उसकी मदद कर भी सकते हैं। अन्यथा मैं तो कहूँगा कि ना कहने में कोई बुराई नहीं है, आप सीधा मना कर सकते हैं कि आपके आपके बस में नहीं है किसी तरह की हेल्प करना। क्योंकि दोस्तों और कोई तरीका नहीं है, या तो आपको धोखा दिया जाए, आप धोखा खाएं, या आप मना करें। एक बार मना करेंगे तो आइंदे से आपसे कोई और इस तरह की हेल्प नहीं मांगेगा। या फिर आप इंसानों को रीड करना सीखें, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं है। जेन्युइन बंदा यदि आपको लगता है कि इसकी मदद करनी चाहिए तो आप मदद के लिए आगे बढ़ भी सकते हैं। पर मैंने अक्सर देखा है कि आप किसी को पे विश्वास करते हैं तो विश्वास के बदले में अक्सर धोखा ही मिलता है। तो बुरा ना मानिएगा दोस्तों यदि ज़रूरत पड़ने पर कोई आपकी मदद नहीं करता है, क्योंकि जो आपकी मदद नहीं कर रहा है वो पहले से ही काफ़ी झेल चुका रहता है। और दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि बुरा इंसान से धोखा खाने के बाद अक्सर अच्छे इंसान से इसका बदला लिया जाता है।